2 दिनों के वाराणसी दौरे पर पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से की बात। पीएम ने कहा, वाराणसी का सांसद होने के नाते इस यात्रा में शामिल होना मेरा दायित्व, लोग यात्रा को सफल बनाने में लगे। पीएम मोदी की देशवासियों से अपील, 140 करोड़ देशवासी कर लें संकल्प तो 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा। पीएम ने कटिंग मेमोरियल इंटर कॉलेज में विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी को देखा। सीएम योगी भी मौजूद थे। वाराणसी के नंदगढ़ भी गए पीएम, वहां के बच्चों से बात की, उनकी प्रदर्शनी को देखा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम में दिव्यांगजनों ने भी लिया हिस्सा। पीएम ने बात कर जाना हाल। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम 2.0 का किया उद्घाटन। वाराणसी के नमो घाट पर कार्यक्रम। प्रोग्राम में शामिल तमिलनाडु के लोगों से बोले पीएम, आप महादेव के एक घर से दूसरे घर आए। प्रोग्राम में बोले सीएम योगी, काशी तमिल संगमम पीएम के विजन का परिणाम, दक्षिण उत्तर भारत का अद्भुत संगम हो रहा है। ये पीएम ने काशी तमिल संगमम ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। वाराणसी और कन्याकुमारी के बीच चलेगी ये ट्रेन। वाराणसी में पीएम मोदी का रोड शो, काफिले ने एम्बुलेंस को दिया रास्ता। पीएम ने सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। 350 करोड़ रुपए की लागत से बना है। नए टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन पर बोले पीएम, सूरत एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ। गुजरात में हुए 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नए टर्मिनल भवन की सौगात पर बोले एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन संजीव कुमार, विकास के काम में आएगी तेजी। पीएम मोदी ने डायमंड बोर्स का किया उद्घाटन। डायमंड बोर्स हीरा कारोबार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र। 67 लाख वर्ग फुट में बना डायमंड बोर्स पेंटागन से भी बड़ा ऑफिशियल कैंपस। पूरे परिसर में सेंट्रल स्पाइन से जोड़ी गई 9 इमारतें। पीएम मोदी ने कहा, सूरत की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ा। डायमंड बोर्स भारत के नए संकल्प का प्रतीक। पीएम मोदी ने कहा, देश के टॉप 10 शहरों में सूरत का नाम, युवाओं के लिए सूरत है ड्रीम सिटी। पीएम ने किया वादा, उनकी तीसरी पारी में भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। एयरपोर्ट से डायमंड बोर्स तक प्रधानमंत्री का रोड शो, लोगों ने किया जोरदार स्वागत। इंटरनेशनल गीता महोत्सव में बोले सीएम खट्टर, भगवान राम और कृष्ण के मार्ग पर चल रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा के घर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सीएम की बैठक, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की। जेपी नड्डा के घर पर एमपी में भी कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। सीएम मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई नेता मौजूद। रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। कहा, मेरी कोशिश होगी सदन बेहतर ढंग से चले। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह को दी बधाई। का जनता के मुद्दे मजबूती से उठाएंगे। एमपी में कल से शुरू होगा 16वीं विधानसभा का पहला सत्र। सुरक्षा को लेकर की गई पूरी तैयारी। उज्जैन में सीएम मोहन यादव ने की अहम बैठक। संभागीय कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का दावा, 2024 में फिर बनेगी मोदी सरकार। 21 दिसंबर को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। मौजूदा राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बयान, राजस्थान छत्तीसगढ़ में चुनाव हारना कांग्रेस के लिए चिंता की बात है। इंडिया अलायंस को लेकर बोले पी चिदम्बरम, 2024 लोकसभा चुनाव जीतना हमारा पहला काम। राहुल गांधी से मिले एमपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, लोकसभा चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन हमारी चुनौती है। दिल्ली दौरे पर बेनिन के विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, यात्रा से संबंध मजबूत होंगे। डंडीगल के वायुसेना अकादमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिया सीजीपी का जायजा। परेड की सलामी भी ली। रक्षा मंत्री ने ग्रेजुएट ट्रेनी को दिया स्वॉर्ड ऑफ ऑनर। प्रेसिडेंट कमीशन से भी किया सम्मानित। सैनिकों की ग्रेजुएट परेड में बोले राजनाथ सिंह, अपनी आजाद और नई सोच को किसी भी हालात में ना बदलें। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी में एयरफोर्स का एयर शो, आसमान में दिखा नजारा। वायुसेना ने समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। सूर्यलंका एयरबेस पर हुआ परीक्षण। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां तेज। डीएम नीतीश कुमार बोले, मल्टी लेवल पार्किंग का काम पूरा होने वाला है। अयोध्या के दशरथ महल मंदिर में राम विवाह उत्सव की तैयारी। ढोल नगाड़े की धुन पर झूमते दिखे लोग। मुंबई की गोवंडी से चैंबूर तक निकाली गई अक्षत कलश यात्रा। मंदिर में अक्षत को रखने के बाद घर घर न्योता भेजा जाएगा। संसद सुरक्षा ब्रीच मामले में एक्शन। राजस्थान के आरोपियों को जले हुए फोन बरामद। ललित झा ने सबूत नष्ट करने के लिए फोन को जलाया था। ललित की करतूत के बाद दिल्ली पुलिस सख्त एफआईआर में धारा 201 20 साक्ष्य नष्ट करना, गायब करना भी जोड़ा जाएगा। पुलिस के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध करने वाले आरोपियों को क्रांतिकारिक विचारधारा के बारे में ज्यादा नहीं पता। दिल्ली पुलिस को शक, संसद की सुरक्षा में सेंध के पीछे कोई और हो सकता है। आरोपियों से पूछताछ जारी। आरोपी सागर शर्मा के घर लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। आधे घंटे तक हुई जांच। आरोपी अमोल शिंदे के घर लातूर भी पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। अमोल के माता पिता से हुई पूछताछ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम को घेरा। कहा, संसद में सुरक्षा सेंध पर बहस से भाग रहे हैं पीएम। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की मांग, संसद सुरक्षा सेंध से जुड़े सवालों का बीजेपी जवाब दे। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का पीएम से सवाल, वो जो संसद के बाहर बोलते हैं संसद के भीतर क्यों नहीं बोलते। निशिकांत दुबे का विपक्ष को जवाब, 9 जनवरी 1991 में चौधरी लोकसभा में कूदा, किसी ने भी स्पीकर का इस्तीफा तब नहीं मांगा था। राहुल गांधी के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार। कहा, उन्हें ना कोई समझ और ना ही वो कुछ समझना चाहते हैं। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का बयान, संसद हमले जैसे संवेदनशील मसले को भ्रष्टाचार महंगाई से जोड़ा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, संसद में सुरक्षा ब्रीच पर विपक्ष की राजनीति करना बेहद दुखद है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत, 13 सांसदों के निलंबन को रद्द करने की मांग की। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुदा का हुक्म नहीं, हम लड़ाई जारी रखेंगे। दिल्ली में वन नेशन वन राइट 2.0 का आयोजन, सेव गर्ल चाइल्ड और एजुकेशन को बनाया थीम। लखनऊ में पीएससी का स्थापना दिवस कार्यक्रम, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल। सीएम योगी ने की पीएससी की तारीफ, कहा साल 2001 में संसद हमले के दौरान यूपी पीएससी जवानों ने दिखाया था पराक्रम। जयपुर में वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन, सीएम भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। मुंबई के घाट को ऊपर में चलाया गया स्वच्छता अभियान, सीएम एकनाथ शिंदे ने सड़क पर किया पानी का छिड़काव। मुंबई के बांद्रा में साइकिल मैराथन का आयोजन, जियो मुंबई की तरफ से आया था आयोजन। केरल के एर्नाकुलम में कोची नेवी मैराथन का आयोजन, नेवी वीक के तहत हुआ कार्यक्रम। कोची में मल्टी रोल MH-60R हेलीकॉप्टर का देश में पहला पायलट प्रशिक्षण, नेवी के अधिकारी बोले आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। चंडीगढ़ पुलिस ने पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। पंजाब के बठिंडा में विकास क्रांतिकारी रैली, सीएम केजरीवाल बोले मान सरकार अब तक 42,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुकी है। सीएम केजरीवाल का आरोप, सभी विपक्षी दल मिलकर केंद्र सरकार के पास गए, आम आदमी पार्टी को काम करने से रोकने के लिए कहा। बठिंडा में 7 नए सरकारी स्कूल और 13 नए मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए जाएंगे, सीएम केजरीवाल का बयान। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, नक्सलियों से कड़ाई से निपटा जाएगा। केरल में फिलहाल 1324 लोग कोविड पॉजिटिव, हर दिन 700 से 1000 टेस्टिंग। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का बयान, कोविड को लेकर चिंता की जरूरत नहीं, हमारी नजर है। केरल में कोरोना के बढ़ते केस से कर्नाटक सरकार अलर्ट, सीएम ने हेल्थ मिनिस्टर को एक्सपर्ट के साथ बैठक के लिए कहा। कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर बोले प्रदेश में कोरोना के हालात चिंताजनक नहीं है, टेस्टिंग को बढ़ाने का आदेश दे दिया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, 12 गोल्ड चेन जब्त, 2 करोड़ से ज्यादा है कीमत। दिल्ली के चिला गांव में पेपर के गोदाम में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ नगर निगम की टीम पर कश्मीरी युवकों का आरोप, बेचने के लिए लाई ड्राई फ्रूट्स की सड़कों पर फेंका, पिटाई भी की। बिहार के गोपालगंज में मिला पुजारी के बेटे का शव, 5 दिनों से था लापता, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। पुजारी की बेटे की हत्या पर बोले बिहार बीजेपी चीफ सम्राट चौधरी, नीतीश सरकार पर माफियाओं का कब्जा। पंजाब के मोगा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार। अमृतसर में बीएसएफ और पुलिस का ज्वाइंट एक्शन, 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन और ड्रोन बरामद। ठाणे के अश्वजीत और प्रिया मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन, डीसीपी जोन 5 अमर सिंह जाधव की अगुवाई में टीम करेगी काम। पीड़िता प्रिया का आरोप, कल पुलिस वालों ने मुझसे जबरदस्ती साइन कराने की कोशिश की, मना करने पर नाराज हुए। नागपुर में सोलर एक्सप्लोसिव कंपनी में ब्लास्ट, कम से कम 9 लोगों की मौत हुई। नागपुर से 55 किलोमीटर दूर बाजार गांव में है कंपनी, कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के वक्त हादसा हुआ। डिप्टी सीएम फडणवीस ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मदद राशि का ऐलान किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीआरपीएफ जवानों पर नक्सलियों का हमला, फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर हुए शहीद। तिरुवनंतपुरम में पुलिस मुख्यालय के पास कांग्रेस महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट, 6 साल की बच्ची की हत्या के आरोपियों को बरी करने का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद। दिल्ली में कड़ाके की ठंड की शुरुआत, कई इलाकों में छाया घना कोहरा। यूपी के कानपुर में छाया कोहरा, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। पंजाब के बठिंडा में भी छाया कोहरा, तापमान में भारी गिरावट। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश से गिरा तापमान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में तूफान का कहर, कई जगहों पर पेड़ उखड़े, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। चेन्नई में चक्रवात प्रभावित परिवारों से मिले सीएम स्टालिन, बांटी सहायता राशि। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी, चारों तरफ बिछी बर्फ की मोटी चादर। उत्तराखंड में 3.1 तीव्रता का भूकंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 8 विकेट से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, खेलो इंडिया अभियान भारत में खेलों को नई ऊंचाइयों पर लेकर गया है।